स्वागत है आपके साथ। मैं हूं स्मिता। मध्य प्रदेश सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को पश्चिम बंगाल में आने वाले चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मंत्री सारंग पश्चिम बंगाल के 3 जिलों के प्रभारी बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी मिलने पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि वे पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। मंत्री विश्वास सारंग ने दावा किया है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ममता बनर्जी की विदाई होने जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मुझे पश्चिम बंगाल में 3 जिलों में चुनाव के दौरान कार्य करने का निर्देश मिला है। निश्चित रूप से बंगाल की जो स्थिति है वो ममता दीदी ने बद से बदतर कर दी। ममता दीदी का बोरिया बिस्तर बंधने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनेगी और वो बंगाल का गौरव फिर वापस आएगा जो आजादी के पहले भी था। और आजादी की लड़ाई में जिस प्रकार से बंगाल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, पर ममता दीदी ने उस बंगाल की संस्कृति को मटियामेट कर दी। तो मंत्री विश्वास सारंग को बंगाल की बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है। 3 जिलों की जिम्मेदारी यहां पर मंत्री शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को मिली है, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर वहां पर काम करूंगा। और उन्होंने ये दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना तय है। ममता बनर्जी यानी कि दीदी की विदाई अब तय है। जिस तरह की हालत वहां पर ममता बनर्जी ने बंगाल की है उसे ठीक करेंगे और बीजेपी यहां पर जीत अपनी दर्ज करेगी। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी। राजेश जी, पहले गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और अब बीजेपी से मंत्री विश्वास सारंग को बंगाल की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 3 जिलों की जिम्मेदारी यहां पर उन्हें दी गई है, प्रभारी बनाया गया है। बिल्कुल स्मिता, जिस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी लगातार अपनी जो रणनीति है उसको धार देने में लगी हुई है। पहले जिस तरह से मध्य प्रदेश की ही कैलाश विजयवर्गीय को पूरी कमान पश्चिम बंगाल की दी गई, लंबे समय से वो लगातार वहां पर जमे हुए हैं और पूरी तरीके से जमीन को कहीं ना कहीं पुख्ता करने में कामयाब भी हुए हैं। इससे पहले उसके बाद की अगर हम बात करें तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रदेश के गृह मंत्री और तकरीबन 40 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों का प्रभार उन्हें सौंपा गया है। वो भी लगातार पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहकर वहां पर बीजेपी को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। अब विश्वास सारंग को ये जिम्मेदारी दी गई है। पश्चिम बंगाल की कई विधानसभा क्षेत्रों में उनको प्रभार सौंपा गया है। कुल मिलाकर बीजेपी की कोशिश यही है कि पश्चिम बंगाल को कैसे फतह किया जाए, क्योंकि ममता बनर्जी लंबे समय से किसी भी दल के लिए चुनौती रही है। टीएमसी लगातार अपना गढ़ वहां पर मजबूत करने में कामयाब रही, लेकिन हाल की दिनों में जिस तरह की परिस्थितियां पश्चिम बंगाल में निर्मित हुई हैं, खासतौर पर जो कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें उसको लेकर जो अराजक स्थिति हुई है, उसके बाद लगातार बीजेपी वहां मुखरता के साथ काम कर रही है। और चाहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात कर लें, चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लें या फिर हम विश्वास सारंग की बात कर लें, ये ऐसे बीजेपी के लीडर हैं मध्य प्रदेश में जो काफी अग्रेसिव तरीके से काम कर रहे हैं और करते हैं। और ऐसी ही आवश्यकता पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं है, क्योंकि जिस तरह से स्थिति वहां पर है और लगातार बीजेपी आरोप लगाती है कि कई जो उनके नेता हैं बीजेपी की, उनकी हत्या हुई है, टीएमसी का कहीं ना कहीं उनको संरक्षण मिला है। तो ऐसे में विश्वास कैलाश सारंग को बड़ी जिम्मेदारी वहां पर दी गई है। और ये मध्य प्रदेश के लिए भी काफी अहम बात है कि यहाँ के नेता खासतौर पर और वहां पर जिम्मेदारी बीजेपी सौंप रही है। तो मध्य प्रदेश का जो एक रुतबा है केंद्र में, कहीं ना कहीं साफ तौर पर लंबे समय से देखा जा रहा है। चाहे हम तमाम मध्य प्रदेश के अन्य नेताओं की बात करें जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते हों, नरेंद्र सिंह तोमर हों या फिर प्रहलाद सिंह पटेल हों, ये तमाम सारे नेता हैं। और शुरू से ही हाल ही के दिनों में देखा जाए तो बीजेपी में लगातार दबदबा केंद्र में रहा है। और इसी के चलते आप देखिए कि मध्य प्रदेश में पश्चिम बंगाल जैसे राज्य की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की बीजेपी नेताओं को दी जा रही है, तो निश्चित तौर पर
केंद्र और पार्टी हाईकमान की नजर में जो मध्य प्रदेश के बीजेपी लीडर्स हैं उनका जरूर रुतबा है और यही कारण है कि उनको अहम जिम्मेदारी दी जाती रही। इससे पहले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को जब यूपी चुनाव हुए थे वहां जिम्मेदारी दी गई थी। तो बीजेपी के मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए ये भी काफी अहम बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।